नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं गीता से बोला हूँ। गीता का नवम अध्याय में हमारा 21वां श्लोक है। 21वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या कहा है। तो प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न जो बने हैं, स्वर्ग लोक को विशाल कहने का क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर है, स्वर्गादि लोकों को विस्तार का, वहाँ की भोग वस्तुओं का, भोग प्रकारों का, भोग वस्तुओं की सुख रूप का तथा भोगने योग्य शारीरिक मानसिक शक्ति परमायु आदि सभी का विविध प्रकार का परिणाम मृत्यु लोक की अपेक्षा कहीं विशद और महान है, इसलिए उसको विशाल कहा गया है। पुण्यों का क्षय होना और मृत्यु लोक को प्राप्त होना क्या है। बड़ी सुंदर बात है, पुण्यों का क्षय होना। ध्यान से सुनिएगा। जिन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए जीव को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, उन पुण्य कर्मों के फल का भोग समाप्त हो जाना ही उनका क्षय होना है। जो हमने यहाँ पर प्रतिपद पुण्य प्राप्त किए, तो उन पुण्य कर्मों से क्या हुआ कि हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति जो हुई, तो स्वर्ग जो भोगते भोगते क्या हुआ कि पुण्य हमारे क्षीण हो गए। पुण्य क्षीण होते ही समाप्त होते ही उनका क्षय होना है, और उस स्वर्ग विषय पुण्य फल की प्राप्ति होते ही दूसरे बचे हुए पुण्य पापों का भोग करने के लिए पुण्य मृत्यु लोक में गिराए जाना ही मृत्यु लोक को प्राप्त होना है। बड़ी सुंदर बात है। और एक और प्रश्न है, सुनिएगा। काम कामा पद का क्या अर्थ है। काम कामा यह किन पुरुषों का विशेषण है। गतागत आवागमन को प्राप्त होना क्या है। तो इसका उत्तर है, तो काम कामा का पद सुनिए, अर्थ क्या है। उत्तर है, काम सांसारिक भोगों का नाम है, सांसारिक भोगों का नाम है काम, समझिए। और उन भोगों की कामना करने वाले मनुष्यों के लिए काम का पद प्रयोग किया गया है। यानी कि उन भोगों की कामना करने वाले मनुष्यों के लिए काम का पद प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे देखो, हम सांसारिक भोगों के जो हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तो उन्हें काम बोला जाता है। ठीक है। यह उपयुक्त स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप वेद सकाम कर्म और उपासना का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों का विशेषण है। और ऐसे मनुष्यों का जो अपने कर्मों में फल भोगने के लिए बार बार नीचे और ऊंचे लोकों में भटकते रहना है, वही गतागत को प्राप्त होना है। बड़ी सुंदर बात है। और देखना, मैं यहाँ पर एक बात और आपसे कहने वाला हूँ, बड़ी सुंदर बात है। नित्य निरंतर चिंतन करने वाले व्यक्तियों का योग क्षेम वहन करना क्या है। अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग और प्राप्ति की रक्षा का नाम क्षेम है। भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधन उन्हें प्राप्त हैं, सब प्रकार के विघ्न बाधाओं से बचाकर उसकी रक्षा करना, और जिस साधन की कमी है उसकी पूर्ति करके स्वयं अपनी प्राप्ति करा देना, यही उन प्रेमी भक्तों का योग क्षेम चलाना है। भक्ति प्रहलाद का जीवन इसका सुंदर उदाहरण है। हिरण्यकश्यप द्वारा उसके साधन में बड़े बड़े विघ्न उपस्थित किए जाने पर भी सब प्रकार से भगवान ने उसकी रक्षा करके अंत में उसे अपनी प्राप्ति करवा दी। कितनी सुंदर बात है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक प्रश्न और है। भगवान साधन संबंधी योग क्षेम का वहन करते हैं, ये तो ठीक है, परंतु क्या जीवन निर्वाह उपयोगी लौकिक क्षम में भी वहन करते हैं। सुनिए, जब संपूर्ण विश्व के छोटे बड़े अनंत जीवों का भरण पोषण भगवान ही करते हैं, कोई बचता है या नहीं, इस बात की परवाह न करके जब स्वाभाविक ही परम सुहृदय भाव से समस्त विशेषण विश्व के योग क्षेम का सारा भार भगवान ने उठा रखा है, तब अनंत भक्तों का जीवन भार वे उठा ले, इसमें तो कहना ही क्या है। बात तो यह है कि जो अनन्य भक्त नित्य निरंतर केवल भगवान के चिंतन में ही लगे रहते हैं, भगवान को ही छोड़कर दूसरी किसी भी विषय की कुछ भी परवाह नहीं करते, ऐसे नित्यायुक्त भक्तों की सारी देखभाल भगवान ही करते हैं। जैसे माता छोटे शिशु केवल माता ही जानती है उसकी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनकी रक्षा होनी चाहिए, उसे कब किन वस्तुओं का आवश्यकता होगी, इस बात की वह कभी कोई चिंता नहीं करता, माता ही ध्यान रखती है।
इसकी कौन कौन सी वस्तुएं संभाल कर रखनी चाहिए, माता ही विचार करती है। इसके लिए कब किस वस्तु की आवश्यकता हो, माता ही उन वस्तुओं की रक्षा करती है। ठीक समय पर उसके लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करती है। इसी प्रकार नित्य युक्त अन्य वक्त के जीवन में लौकिक और पारमार्थिक किस किस वस्तुओं की रक्षा आवश्यक है, किस किस की प्राप्ति आवश्यक है, इसकी निश्चय ही भगवान करते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैंने आपको जो बताया है गीता में 9वें अध्याय में बड़ी सुंदर बातें हैं। इन पर आप अगर ध्यान दीजिए तो आनंद आएगा। अगर जो लोग सांसारिक भोग विलासों में लगे हुए हैं, उन्होंने इस चीज़ों में कोई रस नहीं दिखाई देगा, कोई आनंद नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये आनंद स्वरूप तो उन्हीं भक्तों के लिए है, ये रस उन्हीं के लिए है जो परमात्मा का भजन करते हैं, जो संसार का दुख उन्हें व्याप गया है, तो वो परमात्मा की शरण हो चुके हैं। तो परमात्मा की शरण हो चुके हैं तो उनके अंदर भक्ति जो है, भाव जो है परमात्मा के प्रति, तो उन्हें ही ये शब्द सुनाई देंगे, इन्हें आनंद इसमें दिखाई देगा। और किसी भी प्राणी को आनंद इसमें दिखाई नहीं दे सकता जो सांसारिक भोगों में फंसे हुए हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोग हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री कृष्ण।